पहले ट्विटर पर और बाद में अलग अलग वेब पोर्टल्स और न्यूज चैनल्स पर यह हंगामा चल रहा था कि चाइना में कुछ बड़ा हुआ है, जिसके बाद कुछ न्यूज आउटलेट्स की तरफ से ये कहा जाने लगा कि चाइना में एक मिलिट्री कू हुआ है और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग इस समय हाउस अरेस्ट में है। अलग अलग मीडिया आउटलेट्स की तरफ से अलग अलग तरीके की कहानी दी जा रही थी, लेकिन आप सभी को ये चीज पता होगी कि चाइना में सेंसरशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से जो चीजें चाइना में होती हैं उनका बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी कि अगर कभी आने वाले समय में एक्चुअल में चाइना में कू होता है तब भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मिलेगी और मोस्टली ये इन्फॉर्मेशन ताइवान से निकल कर आएगी। आमतौर पर रिपोर्टर्स को लेकर ये टर्म यूज की जाती है। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये टर्म सुनी होगी कि ईयर्स क्लोज टू द ग्राउंड। नॉर्मली ये टर्म रिपोर्टर्स को लेकर यूज की जाती है जो उस जगह के काफी करीब होते हैं जहां पर एक्शन हो रहा होता है। और जब भी बात की जाती है चाइना की तो सेंसरशिप के बावजूद ताइवान के इंटेलिजेंस इलाके में काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो ताइवान को सबसे पहले पता चलेगा। जब चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग को लेकर ये अफवाहें उड़ना शुरू हुई थी तो मैंने सबसे पहले ताइवानीज मीडिया को चेक किया था कि इसमें कितनी सच्चाई है, और टू माई सरप्राइज ताइवानीज मीडिया की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था जिससे कोई भी इंडिकेशन मिले कि चाइना में कुछ बड़ा हुआ है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है और अगर पार्टी चाहे तो शी जिनपिंग को हटा सकती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से शी जिनपिंग ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया है उसके चलते शी जिनपिंग को हटाना इतना आसान नहीं है। और अगर कोई फोर्सफुली ऐसा करने की कोशिश करता है तो ये चेंज ओवर काफी ज्यादा वॉयलेंट हो सकता है। देखिए, जब ये र्यूमर आना शुरू हुई थी तब से अभी तक शी जिनपिंग कहीं पर दिखाई नहीं दिए हैं और किसी भी तरीके की फुटेज, फोटोग्राफ या किसी और तरीके की मीडिया में शी जिनपिंग की कोई भी फोटोग्राफ नहीं आई है। और यही सबसे बड़ा कारण था कि जब ये अफवाहें निकल कर आई तो लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। देखिए, जिस दिन तक शी जिनपिंग गायब हैं उस दिन से अभी तक शी जिनपिंग के टॉप 6 एनिमीज को बहुत हैवी सेंटेंसेस यानी कि हैवी सजाएं मिली हैं। इनमें से एक पुराने वाइस पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर सन लिजॉन है। वैसे कुछ क्लेम किए जा रहे थे कि शी जिनपिंग जब उज़्बेकिस्तान से वापस आए थे तो उनको कोविड के चलते क्वारंटाइन किया गया था और जो कम्युनिस्ट पार्टी की 20th पार्टी कांग्रेस मीटिंग हुई थी उसको शी जिनपिंग ने अटेंड नहीं किया था और इसी वजह से ये स्पेकुलेशंस काफी ज्यादा तेज हो गए थे कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट में है। एनीवेज, अब जो 20th पार्टी कांग्रेस में 2296 डेलीगेट सेलेक्ट किए गए हैं उनमें से एक शी जिनपिंग खुद हैं और इस लिस्ट को लेकर जो स्टेटमेंट रिलीज की गई है उसमें लिखा गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग। यानी कि जो अलग अलग तरीके की कहानियां बनाई जा रही हैं उसके सच होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि क्यों शी जिनपिंग इतने समय से किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग से दूर हैं और उनकी अभी तक कोई एक फोटोग्राफ भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। वैसे यहाँ पर एक चीज पूरी तरीके से क्लियर है कि चाइना में कू को लेकर जो बातचीत की जा रही थी वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ऐसा कुछ भी चाइना में नहीं हुआ है। हालांकि जो चीज मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही है वो है ग्लोबल टाइम्स की शांति। नॉर्मली जब भी कोई चीज चाइना को लेकर कही जाती है तो ग्लोबल टाइम उस चीज को डिफेंड करने के लिए पूरी मेहनत करता है और एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि चाइना का नैरेटिव ही राइट नैरेटिव है। और इसी वजह से सारी चीजें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लग रही हैं क्योंकि अभी तक ग्लोबल टाइम्स की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, आर्टिकल या ट्वीट नहीं किया गया है। और जो लोग अभी भी इस चीज को मान रहे हैं कि चाइना में कू हुआ है उनकी तरफ से इस चीज को सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। एनीवेज, हम लोग इस चीज को मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स निकल कर आए हैं उससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि चाइना में कू नहीं हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।